अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्षेत्र में आएगी और सीधे तौर पर 6 लाख के लगभग जॉब्स इसमें मिलेंगी। इसके जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें भी साथ साथ में जॉब क्रिएशन भी होगी, वैल्यू एडिशन भी उस तरह से होने देखें। डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर्स होगा। आयात करने पर और कमी आएगी, आयात करने में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा और फॉसिल फ्यूल्स की जो हमें रिक्वायरमेंट विदेशों से रहती है उसमें भी कमी इसमें आएगी। इसमें कुल मिलाकर अगर खर्चा देखा जाए 19,744 करोड़ रुपया 19,744 करोड़ रुपया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी आज की गई है। जैसा मैंने कहा, इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख सीधे तौर पर इसमें जॉब्स क्रिएशन होगी, 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस एमिशन को अवॉइड किया जाएगा, कम होंगे, और 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम भी इसके माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाएगा, कम से कम इतना किया जाएगा, और हमारी मोबिलिटी के काम भी, बाकी सबके काम भी आएंगे। दूसरा निर्णय जो है वो भी एक ऐसे क्षेत्र में है, जैसा मैंने आपको अभी बताया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो रिन्यूएबल एनर्जी 2012 तक भारत में 68,274 मेगावाट थी, जो बढ़कर 3,69,651 मेगावाट हो गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पे किस तरह से काम किया है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और एक तरह से पावर की कॉस्ट भी कम आई है, एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने का काम किया गया है, और जो ग्लोबल स्तर पे भारत को एक नेतृत्व देने का काम करना था वो भी करने का काम किया है। दूसरा निर्णय भी पावर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जहां 382 मेगावाट के सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी हिमाचल के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स अन्य क्षेत्रों में भी दिए, तो इसी तरह से एक धौलासिद्ध का प्रोजेक्ट भी पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मंजूर किया था। अब आज सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2,614 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसके ऊपर आएगी उसको मंजूरी मिली है। ये सतलुज नदी पर बनेगा, जिला शिमला और मंडी ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है, और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा, और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें हिमाचल को सबसे बड़ा फायदा यह है, एक तो वहां पर हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पर ही हिमाचल के हिस्से जो मुफ्त में बिजली इसके माध्यम से मिलेगी उसका लाभ भी मिलने वाला है। भारत सरकार का इसके ऊपर जो एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च आएगा 13 करोड़ 80 लाख रुपया, उसकी मंजूरी भी दी गई है। इसका जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए वो फॉरेंस क्लियरेंस भी मिल चुके हैं, और अब तक प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर 246 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हिमाचल को कुल मिलाकर इसमें से 13% जो बिजली है वो निःशुल्क मिलेगी, यानी कि जब ये 382 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो 13% बिजली हिमाचल को इसमें से मुफ्त मिलेगी, जो करोड़ रुपए की आय हिमाचल के लिए भी होगी, और उसके अलावा 4,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 61 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य पन बिजली परियोजनाओं का हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का रखा गया है, उसको प्राप्त करने में भी ये प्रोजेक्ट बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तीसरा निर्णय हालांकि बाइंड स्कीम से जुड़ा हुआ है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट,
ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2,539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2,539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल